प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है करिश्मा प्रजापति, राजकोट, गुजरात से। उनका प्रश्न है कि ज्ञानी भक्त और ये भोले भाले भक्त, ये दोनों में जो है श्रेष्ठ कौन है? जो ज्ञान है, पुराण शास्त्र ग्रंथ सब वेद का सब ज्ञान रखता हो, सब शास्त्र ज्ञान होते हुए भक्ति कर रहे। लेकिन कोई कोई होते हैं भोले भाले, कुछ ज्ञान नहीं है, खाली पकड़ लिया कोई राम नाम या कोई एक चीज, उससे भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लिए। दोनों में अंतर क्या है? दोनों बराबर है कि कोई इसमें श्रेष्ठ है क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में तुलैया जी ने भी लिखा है, गीता में भगवान ने भी कहा है। वही गीता का ही ट्रांसलेशन जो है तुलैया जी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनघ उदार, चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी ही प्रभु विशेषी प्रियारा। चतुर्विधा भजन्ति मां जना, सुकृतिर अर्जुन हम, अर्थ जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी चम भरतर्षभ, तेसा ज्ञान विशिष्यति। इसका ही ट्रांसलेशन तुलैया जी ने किया। यानी कि भक्त जो हमारा चार प्रकार के होते हैं। एक है आर्त भाव से भगवान को पुकारता है, प्रभु दर्शन दो, मेरा संकट निवारण करो, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। जैसे गजे है, द्रौपदी, ये सब ने जो है पुकारा, पहले से भी थोड़ा मोड़ा भक्ति कर रहे थे, आर्त भाव जो पुकारा, भगवान फिर देर नहीं किया, आ गए। जिज्ञासु जैसे उद्धव है, परिचित है, जो भगवान के भक्ति के बारे में जानकारी करने के लिए लालायित रहते, पागल रहते, क्या ज्ञान प्राप्त कर लूँ, कैसे भगवान है, क्या है, उनका स्वभाव क्या है, इसको जानने के लिए जो रुचि होती है, ये भी एक प्रकार भक्त जिज्ञासु। अर्थार्थी भक्त, जो रुपया पैसा धन दौलत संसार की सब वस्तुएं चाहते हैं, सुख भोग, जैसे ध्रुव है, राज्य चाहिए था, सुग्रीव है राज्य के लिए, विभीषण जो है राज्य के लिए सो आए थे, तो ऐसा अर्थार्थी भक्त है। सुदामा जी भले ही जीवन भर कोई अर्थ का कामना नहीं किया, लेकिन अंत में अर्थ कामना लेके द्वारका गए थे, तो भगवान उनको भी दिया। तो एक होता है जो है समस्त शास्त्र पुराण ज्ञान है, शास्त्र वेद वेदांत सब पढ़ करके ज्ञान है, संसार का भक्ति का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है। और ये सब ज्ञान होते हुए भी भगवान के भक्ति में लगा हुआ है, राम नाम जप रहा है, हरि नाम जप रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, रात दिन प्रभु के ध्यान में डूबा रहता है भावुक होकर के, यानी ज्ञान होते हुए भक्ति। तो भगवान कहते हैं ये चारों प्रकार जो भक्त मैंने बताया, इन चारों में जो ज्ञान होते हुए भक्ति, वो भक्त मेरे को प्रिय है। ज्ञाने विशेषी प्रभु ही प्रियारा, तेसम ज्ञानिर विशिष्यति। ये बहुत गूढ़ और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए जो भी हमारा वीडियो देखता है। ये जो तीनों प्रकार भी मतलब भक्त ही है, सुकृति चारि ही भगवान ने कहा, लेकिन जो श्रेष्ठ भक्त, प्रिय भक्त, वो ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्त से क्या होता है, संसार के लाखों आदमी को जो है शास्त्र का जो है उचित ज्ञान मिलेगा, गलत ज्ञान नहीं। क्यों ना, वो शास्त्र का प्रमाण दे करके, वेद का, पुराण का, शास्त्र का सब प्रमाण दे करके लोगों को समझाएगा। और भक्त होने के कारण उसको भगवान की कृपा से वो शास्त्र का जो असली ज्ञान है उसको भगवत कृपा से प्राप्त होगा, और उसको वो सब कुछ शास्त्र प्रमाण देकर समझाएगा। कोई भी व्यक्ति जाकर उनके पास कुछ भी पूछे, जैसे इंद्रिया क्या है, ज्ञान पंचेंद्रिय क्या है, पंच ज्ञानेन्द्रिय क्या है, पंच कर्मेंद्रिय क्या है, अंतकरण क्या है, 25 प्रकृति क्या है, माया क्या है, विद्या क्या है, माया क्या है, अविद्या माया क्या है, जो भी पूछेगा वो सब शास्त्र में से जानकारी उसको है। इसलिए वो सबको बता करके जो है दिव्य
शास्त्र का सिद्धांत को उसने बताएगा। और भगवत भजन करने के कारण, भक्त होने के कारण उनका कोई बात गलती नहीं होगा। इसलिए एक ज्ञानी भक्त के द्वारा संसार की बहुत कल्याण होता है। वो भक्त तो भक्ति और मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, भगवान का प्रिय होता ही है, लेकिन संसार का बहुत कल्याण करते हैं लोग। क्यों ना, जो ज्ञान वो उपदेश देते हैं, जो शास्त्र ग्रंथ कुछ लिख के जाते हैं लोग सब, जैसे तुलसीदास जी है, एक ज्ञानी भक्त, एक ज्ञान होते हुए भक्त है। समस्त वेद शास्त्र पुराण को पढ़ा और ज्ञान होते हुए भक्त बने। कबीरदास जी जो है मूर्ख भक्त है। वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कोई शास्त्र पुराण पढ़ा नहीं, कोई स्कूल नहीं गया, ना कोई गुरु के चरण में जाकर कोई अध्ययन किया, कुछ नहीं। लेकिन एक राम नाम दीक्षा मिल गया रामानंदाचार्य से। राम राम जपते 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 भगवान के भक्त हो गया। अब भाई जब राम नाम जपेंगे, भगवान का भक्त है, भगवान की कृपा है, थोड़ा मोड़ा कुछ तो ज्ञान हो जाता है, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं थे वो। इसलिए उनका, कबीरदास जी का आप ग्रंथ जब पढ़ेंगे, मेरे को लगता है अगर बुद्धिमत्ता से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा जो भक्ति वो भी गायब हो जाएगा, एक नास्तिक हो जाओगे। तो इसलिए कबीरदास जी जो है ऐसे ऐसे कहीं कहीं लिख दिए हैं, मूर्ख बुद्धि होने के कारण। तुलसीदास जी के आप कुछ एक भी गलती नहीं निकाल पाओगे। गंगा जी की महिमा आएगा, गंगा जी का महिमा वर्णन करेंगे। राम नाम की महिमा आएगा, राम नाम का महिमा वर्णन करेंगे। पूजा पाठ का आएगा, पूजा पाठ का महिमा वर्णन करेंगे। संत सेवा या संत की महिमा वर्णन करेंगे। कोई चीज का विरोध नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कबीरदास जी जो है अज्ञानी मूर्ख होने के कारण भक्त बन गए। कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे लिख दिए हैं, जो कि पढ़ने के बाद जो है गुस्सा आता है, गाली देने का मन करता है। मैं तो कभी गाली दे देता हूं। देखिए, दुनिया ऐसे बाबरी पत्थर पूजे जाई, घर के चक्की न पूजे जिसमें पिसा खाए। कबीरदास जी कह रहे हैं दुनिया इतना पागल है, मंदिर में जा करके पत्थर पूजा करे, यानी भगवान का मूर्ति को पत्थर कराए नालायक। ये अनपढ़ भक्तों का, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो शास्त्र पुराण अध्ययन नहीं किया, वो भक्त बन गया कैसे कैसे नाम जप के, या कैसे उनका ये वचन होता है। भगवान के मूर्ति जो बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, जितने भी सब जगन्नाथ है, ये सब पत्थर है। वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, कोई भी मूर्ति जो बना करके भगवान का वेद मंत्र द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, तो भगवान का शक्ति ज्योति उसमें प्रवेश हो जाता है, वो साक्षात भगवान का रूप हो जाता है। उनकी पूजा पाठ जप तप ध्यान सेवा जो करो, प्रत्यक्ष भगवान का सेवा का फल मिलता है। ये वेद पुराण में लिखा है। वहां पर जहां मंदिर के सामने जाते हैं, भगवान के सामने, कि हम वहां पर पत्थर देखते हैं। राम मंदिर में जाए राम का चिंतन आता है, कृष्ण मंदिर में कृष्ण का चिंतन आती है, देवी माता के बाद देवी मंदिर का चिंतन, जहां भी जाते हैं उसका भावना ना पत्थर भाव आता है। लेकिन ये मूर्ख ने लिख दिया है दुनिया ऐसे बाबरी पत्थर पूजे जाई, घर की चक्की जो आटा पीसते नहीं पूजता है जिसमें पीसा खाए। पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। पत्थर पूजने से अगर हरि मिलता है, मुझे पहाड़ पूजा करो, बड़ा जो पत्थर है। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग कभी कभी भगत बन गए हैं। नाम जब मिल गया और जप लिया, उल्टा पुल्टा लिख दिया। ऐसे ऐसे आलतू फालतू चीज लिखे कबीरदास जी। उनको जो है कुछ लोग को संग्रह करके एक कबीरपंथी नाम के पंथ निकाले हैं। आइए करे, आओ कहाँ तो नहीं इतना प्रचार है, खाली यूपी में आप देखेंगे, बिहार में कबीरपंथी एक है। ये लोग पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, कोई राम कृष्ण सगुण उपासना करते ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु तक को ये लोग जो है कहते कि ये लोग भी अभी कुछ नहीं है। एक रामपाल है, वो कबीरपंथी का जो गुरु कहलाता है, वो जेल में सड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, तुलसीदास जो है पढ़ा लिखा विद्वान, 4 वेद 8 पुराण ग्रंथ पढ़ के विद्वान होकर तब जो है उपदेश दिया। कबीरदास जी मूर्ख आदमी होकर के खाली नाम जप कर थोड़ा भगवत कृपा हो गया, वो मूर्ख भगत है। भगत है, वंदनीय है, हम भी वंदना करते हैं भगवान का भक्ति, लेकिन उससे कुछ समाज के लिए कोई आशा मत कीजिए। हमारे जगन्नाथपुरी में एक हुई कर्माबाई, वो भगवान को जो इतना भाव प्रेम से खिचड़ी बना खिलाई थी, भगवान जगन्नाथ उसके प्रेम बस आकर खिचड़ी खा ली। ठीक है, भक्त हुई, भगवान ने दर्शन दिए उनको, उनके चरण में कुट्टी बंधन हम सब इससे करोड़ गुना अच्छी है, उनके चरणों का धूल हमारे सर पर है। लेकिन
वो कर्मबाई ना नहाती थी, ना धोती थी, ना कोई कर्मकांड मालूम है, ना कोई पूजा पाठ मालूम है, ना कोई वेद शास्त्र पुराण का ज्ञान है। उसको पास जाकर कोई पूछे कि अंतःकरण क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम भक्ति क्या है, नवधा भक्ति क्या है, माया क्या है, ये सब क्या उनको कुछ मालूम नहीं। उनके द्वारा समाज का कुछ कल्याण नहीं होगा। वो भक्ति करके अपना भगवान का दर्शन करके मर गए। ये इसलिए वो भक्त है, लेकिन वो सब कोई विशेषण माना नहीं जाता है। भगवान कहते ज्ञानी भक्त मेरा प्रिय है, ये सब शास्त्र पुराण का ज्ञान होते हुए मेरा भक्त है। सबरी माता, ठीक है, मतंग मुनि ने कहा तुम यहाँ बैठ के राम 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 जपो, भगवान आएंगे। ठीक है, सबरी माता के चरण में कोटि कोटि बंदन है। मैं सबरी आश्रम कर्नाटक जो है कितने बार गया हूं, लेकिन सबरी माता से समाज को क्या मिलेगा? सबरी माता का कोई लिखा हुआ ग्रंथ है जो कि और उस लोग को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करे? माता सबरी के पास जाकर कोई पूछे कि अंतःकरण क्या है, 25 प्रकृति क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, वो कुछ नहीं जानती कि राम नाम के अलावा। राम राम जपती, भगवान प्रसन्न हुए। वो आए भगवान दिया, सुने होंगे झूठा बैर, कोई ऐसे मूर्ख भक्त भी हो ना जो भगवान को झूठा कहलाता है। लेकिन ये भोली भाली थी इतना, सबरी गांव की जंगल की जो है, इसलिए भगवान को जो झूठा बैर भी खिला दिया। चलो भगवान प्रसन्न खा दिए। माता भक्ति किया, फिर भगवान के धाम गई, उनके चरण में कुटी बंधन, हमारा सर उनके चरण धूल में। लेकिन आप सबरी माता से बोलो कि हमको कोई ज्ञान प्राप्त हुए, उनके पास जाकर हम कुछ प्रश्न पूछे, ये सब नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे भोले भाले भक्त है। एक अढ़िया भक्त भी हुआ है जो कि एक भक्त मालूम है, ऐसे भोलेपन में भगवान को पुकार दिया, वो आ गए भगवान। लेकिन उससे समाज को, हमारे देश को, जनता को क्या सुख मिलेगा? उपदेश कुछ मिले? आजकल ये बहुत सारे ऐसे मूर्ख सब निकले हैं भक्त बन के। ये वृंदावन का जो प्रेमानंद है, न भी पढ़ा है, 13 साल उम्र में जो है घर द्वार छोड़ चला गया। उन्होंने कोई वेद पुराण, ना कोई पुराण पढ़ा, ना कोई शास्त्र, ना ग्रंथ। ठीक है, राधा 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 कहा गया, जो भी जप करके थोड़ा सा कर लिया, माता राधा का या किसी का कृपा हो गया, थोड़ा भीड़ भाड़ लग गया है। लेकिन जो टूटी फूटी वाणी में वो जो बोलते रहते हैं, इसमें कोई ना कोई शास्त्र का सिद्धांत है, ना उसमें कोई उनका कोई पुराण शास्त्र का कोई प्रमाण है, ना कोई श्लोक है, कुछ नहीं है। खाली बस अपने मन से बक बक करते हैं। आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे, कब क्या बोलेंगे, कब क्या बोले, कोई ठिकाना नहीं है। ये पब्लिक तो भेड़ा है, जहां पर भीड़ भाड़ बहुत होता है, सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़ा भीड़ भाड़ लग गया है। अब क्या है? नहीं तो उनका एक भी सिद्धांत अभी तक मेरे को पसंद नहीं आया उनके उपदेश में, कि ना शास्त्र सिद्धांत का प्रमाणिक सिद्धांत नहीं दे बात करते हैं। हाँ, एक ही चीज है, जब कहते हैं कि राम 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 जपो, कृष्ण नाम जपो, हरि नाम जपो, इससे कल्याण होगा, ये एक ठीक लगता है। बाकी जो प्रश्न पूछते सब बेकार है। उनका आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। एक बार पति पत्नी आकर पूछे, ये हम पति पत्नी इतना प्रेम करते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करें? ना पति पत्नी में इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना करो, भगवान प्रकट हो जाए। पति पत्नी प्रेम करने भगवान प्रकट होते, तो तुलसीदास जी जैसा प्रेमी कोई दुनिया में है क्या? कैसे बकवास है। कई बोल देंगे कैसे भी हो तुम, दुराचारी हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, भगवान का नाम जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कभी कभी बोल देंगे देखो भाई, भगवान का नाम जपने के साथ साथ आचरण भी अच्छा होना चाहिए, तब कृपा होगा। अरे तुम आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है। एक बार तो बोल दिया कि ये दिया जलाना, मंदिर में जो है आरती करना, ये सब नौटंकी है। बताइए, 9 प्रकार भक्ति है, अर्चना भक्ति के अंदर आता है, और ये मूर्ख बोल रहा है कि ये सब जो है नौटंकी है। तो कहने का मतलब ये है, ये शास्त्रीय बात नहीं है। तुलसीदास जी कभी सुना कभी उनके ग्रंथ में कि पूजा करना, दिया जलाना, आरती करना नौटंकी कभी सुना है तुलसीदास जी ग्रंथ में? कभी ऐसे कहा तुलसीदास जी ने? तुलसीदास जी ने कभी कहा पत्नी से इतना प्रेम करो भगवान प्रकट हो जाएंगे? तुलसीदास जी ने यह सदैव कहा, कैसे पाए न कही गति पति पावन, राम भजी सुन सठ मना। पति से पति से हो, दुराचारी हो, कैसे भी भगवान का नाम जप कल्याण होगा। फिर उसने ऐसे नहीं कहा कि हाँ आचरण शुद्ध जब तक नहीं होगा भगवान नहीं मिलेंगे। अरे वो नाम जप रहा है, उसी नाम जप से आचरण शुद्ध हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये अज्ञानी भक्त है, ये सब पुराण शास्त्र ग्रंथ कुछ पढ़े नहीं है, अपना एक भीड़ जम गया है। अब जो जैसे पूछता है उल्टा पुल्टा अपना कह देता है। ये मूर्ख पब्लिक तो कुछ ज्ञान है नहीं। अगर ये लोग सब पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ के वहां पर जाकर प्रश्न पूछ दे
तब जाकर मालूम पड़ता ना। जो जैसे पूछ लिया, जो बोल लिया, सुन लिया, चल दिया। हम लोग खाली 2 मिनट बैठ जाएंगे तो उनका मुंह से आवाज नहीं निकला परमानंद का। अहंकार नहीं कर रहा मैं। अब परसों के प्रवचन में उसने जो है, किसी ने मेरे को भेजा, बोल रहे थे कि एक गौतम ब्राह्मण थी, उसके लड़के को जो है सांप डस दिया। तो गौतम ब्राह्मण बड़े तपस्वी थी, वो सांप को जो है अपने शक्ति से आकर्षण करे, कहा तुमने मेरा लड़का क्यों डसा, तेरे को मैं अभिशाप दूंगी। सांप ने कहा मेरा दोष नहीं, मेरे को जो है मृत्यु ने जो है प्रेरणा किया, इसलिए मैं डसने आया था, मृत्यु का गलती है। तब उसने मृत्यु को जो है क्या बोलते हैं आकर्षण किया। मृत्यु को बोले तुम क्यों मेरे लड़के को मारा, ना मैं नहीं मारा, मेरे को काल ने प्रेरणा किया। तब काल को जो है आकर्षण किया अपने शक्ति से, काल आया तो काल ने कहा मैं नहीं मारा, इसका कर्म ने इसको मारा। यानी कि ये जो मृत्यु है, सर्प है, काल है, तीनों कोई अपराध नहीं है, इसका कर्म ही अपराध है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आजकल दुनिया में कोई आदमी अगर किसी को बलात्कार कर देवे, कोई किसी को जान से मार देवे, कोई किसी को लूट लेवे, कोई किसी का मत्था फोड़ देवे, चाहे किसी कुछ भी कर देवे, तो भी इनका कोई दोष नहीं है। फोड़ने वाले का, बलात्कार करने वाले का, लूटने वाले का, वो कर्म ही उनको दिया, वो दोष हो। इसलिए ये लोग को निरपराधी, अपराधी नहीं है, इसे माना जाएगा। अगर ऐसे है तो फिर दुनिया में तो सब अपराध करके अपना मौज लेंगे, कोई को अपराध नहीं माना जाएगा, कर्म से ही आया है। ऐसे ऐसे फालतू बात करेगा। अरे मूर्ख, कर्म के जो प्रारब्ध होता है, बड़े बड़े दुख और बड़े बड़े सुख, बड़े बड़े बीमारियां, बड़े बड़े जो जीवन में तो जिसको हम मिटा नहीं सकते हैं, जो हमारा समर्थ से बाहर, ऐसे सब कर्म से अपना प्रारब्ध से आता है। कोई किसी को झापड़ मार दिया, ये कर्म से आया था। घर में हमारी लड़की बैठी है, कोई आकर के छेड़खानी कर दिया, और उसको बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका कर्म से हुआ। घर में हमारा सोना चांदी है, कोई चोर आकर चोरी करने के लिए आ रहा है, तो अपना कर्म से आ रहा है, वहां पर खड़ा होकर मुकाबला करना चाहिए ना। हाँ, हमारा कर्म से हुआ है, वो चोरी करने दीजिए। बलात्कार करने के लिए लड़की कोई आया है तो ठीक है, बलात्कार करने दीजिए, उसका कर्म में है। ऐसे सब कर्म में ही छोड़ देंगे, पूर्व जन्म का किस्मत में, तब तो फिर किसी कुछ नहीं करना चाहिए। कोई लूटे, चाहे कोई चोरी करे, कोई डाका डाले, कोई बलात्कार करे, सोच लेने का बाद से अपने कर्म में था इसलिए आया। ऐसे नहीं होता है, ये सब मूर्ख ज्ञान है। तो कहने का मतलब ये है, एक होता है ज्ञान, शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करके भक्त हुआ, भक्त, ज्ञानी भक्त। एक होता है अनपढ़ गंवार भक्त। हमारे सबरी, कर्माबाई, अढ़िया भक्त, ये जितने सब भक्त है, ये सब जो है अनपढ़ भक्त है, गंवार भक्त है। भक्त है हम सब से करोड़ गुना, मैं बोल रहा हूं मेरे से करोड़ गुना अच्छी गए, मैं चरण का धूल उनके सर पर लगाऊं। लेकिन उनको बोलो कि एकदम ज्ञानी भक्त है, उनके पास जाकर कुछ पूछूं, शास्त्र की जो दिव्य दिव्य ज्ञान की बातें वो लोग बताएगा। अढ़िया भक्त क्या बताएगा, ये कर्माबाई क्या बताएगी? वो तो सीधा बोल देगी भाई राम राम राम, सबरी माता बोलेगी राम राम जपो, अब इससे सब कुछ हो जाएगा। कर्माबाई बोलेगी भाव से भगवान को पुकारो, आ जाएंगे। यही सब ऐसा कह देंगे। इन लोगों के पास और कुछ ज्ञान है नहीं। शंकराचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, वो ज्ञानी थे, साथ में भक्त थे। बल्लवाचार्य, रामानंदाचार्य, तुलसीदास, ये सब ज्ञानी थे, उसके बाद भक्त के। इसलिए इन लोग का ग्रंथ, इन लोग का उपदेश जुग जुग तक अमर रहेगा। आजकल जितने सब कथाकार प्रवचन करने वाले सब मूर्ख है, सब खाली भगत है, ज्ञानी कोई नहीं। इतने अनुरुद्धाचार्य है, देवकी नंदन है, प्रेमानंद है, ये जितने सब क्या है, कोई शास्त्र पुराण ग्रंथ का बड़ा अध्ययन किए, भागवत कथा का बास कैसेट कहाँ दूसरे का सुन करके उसको रट लिए हैं। आज ये कहना, आज ये कहना, अगर जाकर वही रटी रटाई बात हर एक जगह कहते हैं। तो ये सब जितने जो है खाली भोले वाले भक्त है, ज्ञानी भक्त कोई नहीं है। लेकिन ज्ञानी भक्त, भगवान कहते हैं ज्ञानी विशेष प्रियारा, ज्ञानी भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। चार प्रकार भक्त है, मैं फिर बोल देता हूं, राम भगत जगत चारि प्रकारा, सुकृति चारु अनग उधारा। चारों ही कल्याणोपना करेंगे, अच्छा है, लेकिन ते ही चतुर कहूं नाम आधार, चारों का नाम आधार है। लेकिन ज्ञानी
मोही विशेष प्यारा। भगवान कहते ज्ञानी जो भक्त होता है मेरा बड़ा पुत्र, मेरा लाडला पुत्र है, वो मेरा संसार में मेरा ज्ञान देगा, मेरा जो है लोगों को असलियत बताएगा। बाकी ये भोले भाले भक्त लोग क्या है, अपना भक्ति करके अपना कल्याण कर देंगे, लेकिन दूसरे के कोई काम में कुछ आने वाले नहीं। इसलिए जो आपने पूछा, जो समस्त वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़ा है, पढ़ करके अपना अनुभव किया है, साथ में भगवान का नाम जप कर रहा है, भक्ति में डूबा हुआ है, ऐसे लोगों को ज्ञानी भक्त कहते हैं। ये भगवान का परम प्रिय है। इन्हीं के द्वारा जगत का बहुत कल्याण होता है, लोगों को सही असली शास्त्र का ज्ञान मिलता है। जो भोले भाले भक्त होते हैं, सबरी जैसे, कर्माबाई जैसे, अढ़िया भक्त जैसे, जो आजकल निकला है प्रेमानंद, ये अनिरुद्धाचार्य, क्या क्या सब, ये सब जो है अनपढ़ गंवार भक्त है। ये लोग खाली अपने भक्ति करते, कथा प्रवचन करते, भले ही अपने कल्याण कर देंगे, लेकिन इससे संसार को जो है कोई सही ज्ञान नहीं मिलेगा। जो मिलेगा अधूरा और जो है अंध ज्ञान मिलेगा। इसलिए ये सब जो है भगवान का प्रिय नहीं है, भक्त है, लेकिन ज्ञानी भक्त ऐसा प्रिय नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितने भी सब जो है भक्त लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, आम पब्लिक की चाहिए, अगर किसी के पास जा करके कुछ प्रश्न पूछ रहे हो शास्त्र के बारे में, तो देखो वो व्यक्ति समस्त पुराण शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन किया है, ज्ञानी है, साथ में भक्ति है, ना खाली ज्ञानी है। खाली ज्ञानी होगा तो भी नहीं जाना चाहिए कि ना खाली ज्ञान जो इसके पास है, खाली जैसे रामभद्राचार्य है अंधा, वो खाली पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ दिया, लेकिन वो भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं कर रहा है, वो खाली राजनीति में और नाम कमाने और अहंकार में डूबा हुआ है। इसलिए वो कोई ज्ञानी भक्त खाली ज्ञानी है। वो ज्ञान होने के साथ साथ भगवान की जो भक्ति में डूबा हुआ होता है। ऐसे कोई ज्ञानी भक्त के सामने जाकर के भगवान के बारे में पूछो तो आपको असली ज्ञान मिलेगा, असली रहस्य मिलेगा। इसलिए भगवान गीता में कहा, तद्विधिं प्रणिपातेन परिप्रश्नम सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, कोई ऐसे ज्ञानी और भक्त के चरण में जाकर के मेरे बारे में सब पूछो, तब आपको असली ज्ञान जो है वो समझाएंगे, असली रहस्य आपको जो शास्त्र का मिलेगा, नहीं तुम भटक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, कहीं भी प्रश्न करो, किसके पास भी जाकर कुछ पूछो तो ज्ञानी होना चाहिए और भक्त होना चाहिए। ज्ञानी भक्त के पास जाकर पूछो, खाली भक्त नहीं क्या, या खाली ज्ञानी नहीं, तब आप रास्ता भूल जाओगे, भटक जाओगे। ज्ञानी भक्त के सामने जाकर आप जो है कुछ प्रश्न पूछो, आपको असली उत्तर मिलेगा, नहीं तो सब नकली उत्तर ही मिलेगा। जय श्री